एक तरफ नरेंद्र मोदी कहते हैं कि माय डियर फ्रेंड ट्रम्प, और दूसरी तरफ जब ट्रम्प जो है वो टैरिफ लगाते हैं तो नरेंद्र मोदी जो है वो चुप हो जाते हैं, उनको सांप सूंघ जाता है। अभी के लिए हाउडी मोदी किया और पूरी दुनिया में ये संदेश दिया कि नरेंद्र मोदी ट्रम्प के सबसे अच्छे मित्रों में से एक हैं। आज जिस तरीके से पूरे देश में जो है दुनिया में ट्रम्प का टैरिफ वॉर चल रहा है और आपने देखा कि किस तरीके से 26% का करारा तमाचा अर्थव्यवस्था पर ट्रम्प ने मारा है, और फिर भी नरेंद्र मोदी जो दम भरते हैं कि मेरे पास 56 इंच का सीना है, तो वो 56 इंच का सीना ट्रम्प को जो है जवाब देने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? हमारी अर्थव्यवस्था 3.5% पे रेंग रही है। भाइयों बहनों, आपको अब आपके पास स्मार्टफोन है, आप जाकर के देखिए कि आपकी अर्थव्यवस्था किस तरीके से रसातल में जा रही है। पूरे विश्व में टैरिफ वॉर छिड़ा हुआ है। जिस प्रकार से अमेरिका ने कई देशों पे टैरिफ लगा दिया है, उसके बाद से लाखों करोड़ रुपए जो है शेयर मार्केट से लगातार निकलते जा रहे हैं। चाइना इसमें सबसे ज़्यादा जो है उसने भी अमेरिका पे टैरिफ लगा दिया है, लेकिन भारत सरकार है कि कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ना ही इस पर कुछ बोलने को तैयार है। जिस प्रकार से 5 महीने में 92 लाख करोड़ रुपए निकल चुके हैं, और जब टैरिफ लगा तो 19 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए शेयर मार्केट से। तो बहुत सारी बातें बात करने के लिए हमारे साथ हैं अतुल त्रिपाठी। सर, पहले तो आपका स्वागत है चैनल पे। पूरे देश में हिंदू मुस्लिम छिड़ा हुआ है, वक्फ संशोधन विधेयक और इस पे तमाम बातें होती रहती है, लेकिन ये जो टैरिफ वार जो शुरू हुआ है, इसमें भारत कहाँ जा रहा है और भारत सरकार कुछ बोल नहीं रही है, क्या कहेंगे आप इस पे? ट्रम्प के लिए हाउडी मोदी किया और पूरी दुनिया में ये संदेश दिया कि नरेंद्र मोदी ट्रम्प के सबसे अच्छे मित्रों में से एक हैं। आज जिस तरीके से पूरे देश में जो है दुनिया में ट्रम्प का टैरिफ वॉर चल रहा है और आपने देखा कि किस तरीके से 26% का करारा तमाचा अर्थव्यवस्था पर ट्रम्प ने मारा है, और फिर भी नरेंद्र मोदी जो है कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इससे बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती है। एक तरफ नरेंद्र मोदी कहते हैं कि माय डियर फ्रेंड ट्रम्प, और दूसरी तरफ जब ट्रम्प जो है वो टैरिफ लगाते हैं तो नरेंद्र मोदी जो है वो चुप हो जाते हैं, उनको सांप सूंघ जाता है। अभी चाइना ने किस तरीके से रिटेलिएट किया है और ट्रम्प के इस तानाशाह टैक्स के खिलाफ जो है 85% का जो है वो टैरिफ घोषित किया है। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने जो है लाखों करोड़ का व्यापार जो है ट्रम्प के साथ बंद कर दिया। इसी तरीके से कनाडा ने जो है वो जो है रिटेलिएट किया है। क्या कारण है कि नरेंद्र मोदी जो दम भरते हैं कि मेरे पास 56 इंच का सीना है, तो वो 56 इंच का सीना ट्रम्प को जो है जवाब देने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? समर्थक लोग और भाजपा कह रही है कि जिस दर से चाइना पे टैरिफ लगा है उस दर से भारत पे नहीं लगा है, जो दर चाइना पे लगी है। नहीं, ये तो मूर्खों की तो कोई आप बात ही नहीं कर सकते, उनके खोखले ज्ञान की। आप बताइए ना कि आज आप कई लोग तो ये कह रहे हैं कि हम तो 52% टैक्स लगाते हैं अमेरिका के ऊपर, तो अमेरिका ने हम पे 26% लगा दिया तो क्या हो जाएगा? अरे मूर्खों, आप बताओ ना कि इस देश में $1 की क्या कीमत है? आज $1 की कीमत 88 रुपया है मेरे भाई। अगर 26% भी इस हिसाब से अगर उसने हमारे ऊपर लगा दिया ना, तो ये एक इकोनॉमिक सैंक्शन की तरह होगा भारत की अर्थव्यवस्था पे। जो सामान भारत में क्या सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है? भारत में खाद्य पदार्थ, किसानों के जो उत्पाद हैं वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं, और जैसे ये 26% का टैक्स लागू हुआ है, किसानों की कमर टूट गई, क्योंकि अब जो वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस पर उनको कम जो है दाम मिलेगा, उनका मुनाफा घटेगा और इस देश का किसान बदहाल हो जाएगा। इसी तरीके से अमेरिका हमसे शराब खरीदता है और
हम उसको जो है का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, बहुत सारे व्यापार जो हैं, और सरकार ने लक्ष्य रखा था कि इस व्यापार को और ज्यादा बढ़ाएंगे, और जो अमेरिका से हमारा व्यापार होता है उसमें निर्यात ज्यादा होता है, आयात कम होता है, तो ऐसे में तो ये हमारे पक्ष में था। लेकिन अब कैसे सरकार अपने लक्ष्य को पूरा करेगी? मैं साफ साफ आपको सच्चाई बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ट्रंप से डर चुके हैं, नरेंद्र मोदी अमेरिका से डर चुके हैं, क्योंकि अमेरिका जो है वो नरेंद्र मोदी के प्रिय मित्र अडानी के ऊपर मुकदमा कायम किया हुआ है, और कभी भी अडानी की गिरफ्तारी हो सकती है। तो मित्र को बचाने के लिए चुप है। बिल्कुल यही कारण है कि नरेंद्र मोदी 56 इंच का सीना ट्रंप को नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस दिन नरेंद्र मोदी ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ बोलेंगे उसी दिन जो है अडानी गिरफ्तार हो जाएगा। आज अडानी पूरी दुनिया में जा सकता है, लेकिन अडानी अमेरिका के एयरपोर्ट पर नहीं उतर सकता है, क्योंकि जैसे ही अडानी अमेरिका के एयरपोर्ट को टच करेगा अमेरिका की पुलिस अडानी को गिरफ्तार कर लेगी। आज मैं इस देश को ये बताना चाहता हूँ, पूरे बिल्कुल सौदा कर चुके हैं वो। बिल्कुल नरेंद्र मोदी अडानी को बचाने के लिए पूरे देश के साथ जो है वो जो है विश्वासघात कर रहे हैं और पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। अडानी के नाम पर शुद्ध रूप में अमेरिका हमें ब्लैकमेल कर रहा है। और ये जो एलन मस्क है ना, इसने क्यों इस तरीके का कुचक्र रचा? क्योंकि एलन मस्क को अपनी टेस्ला और स्टारलिंक को जो है इस देश में टैक्स फ्री करना था। अभी आपने देखा नरेंद्र मोदी सरकार ने टेस्ला को टैक्स फ्री कर दिया। तो ये अडानी का डर है जो नरेंद्र मोदी पीछे हट रहे हैं। हम नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं कि आप अडानी की जांच कराइए। पूर्व में तमाम विपक्ष के नेताओं ने कहा कि जेपीसी की मांग की कि जो निवेशकों का पैसा डूबा है, आज पिछले 5 महीने में 92 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया निवेशकों का डूब गया। आप बताइए ना, अर्थव्यवस्था आपकी डूबती चली जा रही है और आप जो है अपनी ना तो विदेश नीति ठीक कर रहे हो और ना ही अपनी फाइनेंशियल नीतियों को ठीक कर रहे हो। कौन सी मजबूरी है नरेंद्र मोदी जी? आप इस देश को क्यों अंधकार में ले जा रहे हैं? सिर्फ समर्थक कह रहे हैं, एक मिनट आप सुन लीजिए, बताने के लिए। ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है। ये नरेंद्र मोदी की देशभक्ति पर भी प्रश्न उठाता है। देखिए, आप त्रिपाठी जी जो भी बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन सरकार समर्थक और भाजपा के प्रवक्ता लगातार ये बयान दे रहे हैं कि जिस प्रकार नोटबंदी हुई थी और जीएसटी लगा था तो और भी शेयर मार्केट पहले भी गिरा है। तो इस तरह की चीजों को झेलने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था इससे कहीं आगे निकल चुकी है। वो कह रहे हैं कि इन छोटी मोटी चीजों से अब भारतीय अर्थव्यवस्था जो है पटरी से उतरने वाली नहीं है। आप उन्हीं मूर्ख अंधभक्तों का लॉजिक आप मुझे दे रहे हैं। मैं बता रहा हूं जो कह रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय आपकी कहां चली गई है? आज आप बताइए, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आपकी कितनी बढ़ती चली जा रही है। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। आइए हम बात कर लेते हैं किसी देश की जो जीडीपी है वो कैसे आकी जाती है, उसके प्रोडक्शन बेस पे आकी जाती है। आज आप बताइए कि कोविड के बाद से हजारों कंपनियां जो एसएमईज हैं, जो आपका प्रोडक्शन की जो है यूनिट्स हैं, वो किस तरीके से बंद होकर के ख़त्म हो गई। आपकी प्रति व्यक्ति आय ख़त्म हो गई। आपका रुपया लगातार इंटरनेशनल मार्केट में कमज़ोर होता चला जा रहा है। आपकी अर्थव्यवस्था में अब जो है विदेशी निवेश नहीं कर रहे हैं। अभी 10 लाख करोड़ रुपया जो है का निवेश विदेशी निवेशकों ने आपकी अर्थव्यवस्था से निकाल लिया। आपकी दुनिया में आईएमएफ जो है, इंडियन मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक ने अभी आपके अर्थव्यवस्था की पोल खोल दी और कही कि जो नरेंद्र मोदी और भाजपा जो अर्थव्यवस्था के रेट की बात कर रही है वो सरासर झूठ है। हमारी अर्थव्यवस्था 3.5% पे रेंग रही है। भाइयों बहनों, आपके पास स्मार्टफोन है, आप जाकर के देखिए कि आपकी अर्थव्यवस्था किस तरीके से रसातल में जा रही है। और हम कह रहे हैं कि हमारा देश इकोनॉमिक बड़ी अर्थव्यवस्था, इस बात का भी तो दम भर रहे हैं हम लोग। नहीं, टाइटैनिक ऊपर जा रहा था तो कई लोगों ने कहा कि वो देखो टाइटैनिक ऊपर जा रहा है, लेकिन असल मायने में टाइटैनिक ऊपर नहीं जा रहा था, वो सीधा खड़ा हो रहा था डूबने के लिए। आप बताइए ना, आपकी अर्थव्यवस्था अच्छी है तो क्यों इस देश में 95% लोगों ने जो है गोल्ड लोन लेना शुरू कर दिया। लोगों ने जो है
अपनी जमीनें गिरवी रखनी शुरू कर दी। आज युवाओं का, आज किसान की प्रति महीने की आय क्या है? 20 रुपए की आय जो है वो प्रतिदिन की किसान की है। मतलब 1000 रुपए महीना भी इस देश का किसान नहीं ये कमा बता रही है रहा कि है। मुद्रा योजना के द्वारा किस प्रकार से देश के लोगों को फायदा हुआ है। आप सुनते नहीं हैं। आप बताइए ना कि इस देश का युवा आज हर 2 घंटे पे 4 युवा बेरोजगारी और आर्थिक तंगी की वजह से आत्महत्या कर रहा है। लगातार आप टैक्स के दम पर आपकी अर्थव्यवस्था चल रही है। 24 रुपया का पेट्रोल नरेंद्र मोदी 100 रुपये का बेच रहे हैं। 600 का सिलेंडर 900 का बेच रहे हैं। आज क्या कारण है भाई? आज पूरी दुनिया में 120 रुपया डॉलर प्रति बैरल पेट्रोल है, और आपके बगल में देशों में जाके देखिए, पाकिस्तान में पेट्रोल 68 रुपया है, चाइना में, भूटान में, नेपाल में पेट्रोल 60 रुपया है, और भारत में जहाँ 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री है वहाँ जो है पेट्रोल 100 रुपया है। आप बताइए ना, स्पष्ट तौर पर देश की पूरी अर्थव्यवस्था इस देश को लूट कर चलाई जा रही है। इस देश की जनता की गाड़ी कमाई जो है वो चूस कर चलाई जा रही है। एक तरफ आप टैक्स लेते हो ब्रिटेन अमेरिका की तरफ, और सुविधाएं क्या देते हो इस देश की जनता को? सोमालिया और गरीब देशों की तरह। क्या इंडिया सोमालिया की तरह सुविधा दे रहा है? बिल्कुल क्या सोमालिया की तरह? सोमालिया से आप तुलना कर रहे हैं? बिल्कुल। अभी रिपोर्ट आई है, अभी IMF की रिपोर्ट आई है कि अगर 10% अमीर लोग भारत की अर्थव्यवस्था से अपना पैसा निकाल दे तो अफ्रीकाई देशों से भी बदतर हालत हो जाएगी इस देश की। अफ्रीकाई देशों से भी बदतर हमारी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। आप समझिए ना, आपके कह देने से जो है वो फाइलों में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भी तो है भारत। फाइलों में मौसम गुलाबी हैं, ये दावे झूठे और किताबी हैं। इस देश की जनता, आज आपकी 1/4 आबादी जो है वो भूखे सो रही है। आज 5 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं जो है अनीमिया से पीड़ित है। हर तीसरा बच्चा कुपोषित पैदा हो रहा है। आपके देश में, जिसको कृषि प्रधान देश कहते हैं, करने के लिए काम भी तो कर रही है। ऐसा थोड़ी कि सरकार काम नहीं कर रही है। हर 24 घंटे में 28 किसान आत्महत्या कर रहा है, और आप कह रहे कि आपकी जो है ये देश जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी के मुहाने पर खड़ा है मेरे भाई। और अगर समय रहते इस देश को जो है वो इस आपदा से नहीं निकाला गया, इस फाइनेंशियल इमरजेंसी से नहीं निकाला गया, तो पूरा भारत दिवालिया हो जाएगा। और इनको क्या है? ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो कहते हैं मेरा क्या, मैं तो झोला लेके चला जाऊंगा। और इन्हीं के तमाम मित्रों ने इस देश के बैंकों का हजारों करोड़ रुपया लूट करके भाग गए, तो ये तो भाग जाएंगे देश छोड़कर। इस देश की जनता भुगतेगी। इसलिए मैं इस देश की जनता से कहना चाहूँगा कि लुट रही हैं आदमी की रोटियां, बिक रही हैं आदमी की बोटियां, किंतु सेठ भर रहे हैं कोठियां। लूट का ये राज हो ख़त्म, क्रांति के लिए जले मशाल, क्रांति के लिए उठे कदम। अब इस देश को एक ही चीज़ बचा सकती है, और वो है क्रांति। मैं कहना चाहूँगा कि निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है इस देश को दिवालिया करने वाले चोरों से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।